नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लंबित मामलों के निपटारे के लिए कमेटी गठित करेगी सरकार। प्रदेश में पंचायतों द्वारा बनाई गई सड़कों के रखरखाव के लिए बजट प्रावधान को लेकर मास्टर प्लान होगा तैयार। मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य वरुण कुमार को डीएसपी की नौकरी के साथ 1 करोड़ नकद पुरस्कार देने का किया ऐलान। और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सरकार ने देश में रेडियो सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए कई कदम। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार प्रदेश में करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लंबित मामलों के निपटारे के लिए कमेटी गठित करेगी। ये कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बनेगी और मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर सरकार को निर्धारित समय अवधि के दौरान अपनी रिपोर्ट देगी। ये घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, सदस्य प्रकाश राणा, इंद्रदत्त लखनपाल, पवन काजल और रामलाल ठाकुर के संयुक्त सवाल के जवाब में की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कमेटी देखेगी कि कैसे करुणामूलक आधार पर सभी पात्र लोगों को नौकरी दी जाए। इसमें करुणामूलक आधार पर लंबित मामलों का एक मुश्त निपटारा भी शामिल है। उन्होंने कहा कि कमेटी विभिन्न विभागों व निगमों में मौजूद रिक्त पदों में से केवल 5% पद ही करुणामूलक आधार पर भरने की शर्त की सीमा को हटाने पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास करुणामूलक आधार पर कुल 2779 मामले लंबित हैं। अभी तक सरकार ने विभिन्न विभागों में जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2021 तक 706 को नौकरी दी और निगमों व बोर्डों में भी 50 को नौकरी दी थी। इस प्रकार कुल 756 लोगों को नौकरी दी गई है। भाजपा के सुरेंद्र शौरी के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि लारजी बांध क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जा रहा है और यहां निर्माणाधीन जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए नई राहें नई मंजिलें योजना के तहत 10 करोड़ 21 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने कहा कि लारजी जल विद्युत परियोजना जलाशय में वाटर स्पोर्ट्स के लिए करीब 7 करोड़ रुपए की राशि राज्य बिजली बोर्ड को जारी की गई है। कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू के सवाल पर जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला मटौर एनएच को स्तरोन्नत करने के लिए केंद्र ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके 6 पैकेज में से पैकेज 5B का कार्य ठेकेदार को अवार्ड कर दिया गया है और इसका कार्य इस वर्ष नवंबर में शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग को 4 लेन बनाने के लिए मामले को केंद्र सरकार से उठाया गया है। विधायक रमेश धवाला के एक सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने पिछले 2 साल के दौरान प्रदेश सचिवालय के रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए 7 करोड़ 81,71,381 रुपए की राशि खर्च की है। ये राशि 30 जून 2021 तक खर्च की गई। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सवाल के जवाब में उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने बताया कि राज्य पथ परिवहन निगम के पेंशनरों को अभी तक 204 करोड़ 53 लाख रुपए की अदायगी करना शेष है। उन्होंने कहा कि कोविड के बावजूद हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 279 करोड़ रुपए का भुगतान कर्मचारियों और पेंशनरों को किया है। परिवहन मंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश है कि जितना जल्दी हो सके उन्हें बकाया भी जारी कर दिया जाए। राज्य सरकार प्रदेश में पंचायतों द्वारा बनाई गई सड़कों का पता लगाने के लिए मास्टर प्लान बनाएगी। इसके तहत पंचायतों द्वारा निर्मित सड़कों का डाटा तैयार किया जाएगा ताकि इनके रखरखाव के लिए सरकार बजट का प्रावधान कर सके। आज विधानसभा में ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने नियम 130 के तहत विधायक बलबीर सिंह वर्मा द्वारा पंचायतों द्वारा निर्मित सड़कों के रखरखाव के लिए बजट प्रावधान संबंधी लाए प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में ये बात कही। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि एक अनुमान के अनुसार इस समय प्रदेश में 15 से 20 हजार किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिन्हें पंचायतों द्वारा बनाया गया है। इनका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग ने बीते 1 साल के दौरान ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं पर 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा में जितना अधिक पैसा खर्च होगा केंद्र उतना ही अधिक पैसा राज्य को जारी करेगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पंचायतों में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने अब कई स्तरीय व्यवस्था की है।
विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, जगत सिंह नेगी, हीरालाल, आशा कुमारी, रीना कश्यप, हर्षवर्धन चौहान, जवाहर ठाकुर, राकेश सिंघा, विशाल नेहरिया और लखविंदर राणा ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि हिमाचल को जल्द ही बीज आत्मनिर्भर राज्य बनाया जाएगा। वे आज विधानसभा में नियम 62 के तहत विधायक अरुण कुमार द्वारा मौसम और बीमारी के कारण कांगड़ा में किसानों की आलू की फसल बर्बाद होने को लेकर लाए गए प्रस्ताव के जवाब में बोल रहे थे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल में हर साल विभिन्न फसलों के लिए लगभग 20,000 मीट्रिक टन बीज की खपत हो रही है, लेकिन इसमें से सिर्फ 8,000 मीट्रिक टन बीज ही हिमाचल में पैदा हो रहा है। शेष बीज हिमाचल को बाहरी राज्यों से लेना पड़ रहा है। इसी के चलते सरकार ने आने वाले समय में प्रदेश को आलू, मटर, टमाटर, अदरक, लहसुन और अन्य प्रकार के बीजों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य वरुण कुमार को 1 करोड़ रुपए और योग्यता के अनुसार पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करेगी। वरुण कुमार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिला के डलहौजी उपमंडल के मूल निवासी हैं और वर्तमान में उनका परिवार आजीविका के उद्देश्य से पंजाब के जालंधर में रह रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 41 वर्षों बाद कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा है। देश सहित प्रदेश में टीम की जीत पर खुशी का माहौल है। भारतीय हॉकी टीम के सदस्य वरुण कुमार को राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज विधानसभा में ये घोषणा करते हुए कहा कि वरुण कुमार को उनकी योग्यता के अनुसार पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। सदन में एक वक्तव्य के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये गर्व का विषय है कि भारत की पुरुष हॉकी टीम ने 41 साल बाद टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक हासिल किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि नियमानुसार ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले को 2 करोड़, रजत पदक को 1 करोड़ और कांस्य पदक को 50 लाख रुपए के नगद पुरस्कार का प्रावधान है, लेकिन हमारी सरकार ने नियमों में बदलाव कर स्वर्ण पदक विजेता को 2 करोड़, रजत पदक विजेता को 1 करोड़ 20 लाख रुपए और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। खेल मंत्री राकेश पठानिया ने इस घोषणा के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हॉकी खेल को तवज्जो देने के लिए कांगड़ा जिला में एक हॉकी अकादमी को खोलकर वरुण कुमार की सेवाएं ली जाएंगी। डलहौजी की विधायक आशा कुमारी ने वरुण कुमार को 1 करोड़ के नगद पुरस्कार और उप पुलिस अधीक्षक की नौकरी की घोषणा पर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। उन्होंने खेल गतिविधियों को विकसित करने के लिए चंबा जिला में खेल परिसर का निर्माण करने का प्रदेश सरकार से आग्रह किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। केंद्र सरकार ने देश में रेडियो सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आकाशवाणी की सेवा सोशल मीडिया पर उपलब्ध है और इसके प्रसारण को यूट्यूब के माध्यम से ऑन डिमांड सुनने के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहली बार विजुअल रेडियो प्रोग्रामिंग की शुरुआत की गई है। लाइव कमेंट्री जैसे रेडियो कार्यक्रमों को भी स्टूडियो में एक कैमरे से सीधा दिखाया जा रहा है ताकि आवाज के पीछे के चेहरों को देखा और अनुभव किया जा सके। उन्होंने कहा कि डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म पर सैटेलाइट रेडियो के माध्यम से आकाशवाणी की 40 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं। आकाशवाणी की 200 सेवाओं का न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जा रहा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेडियो जनता से जुड़ने का एक शक्तिशाली माध्यम है और नीति निर्माताओं, सरकारी निकायों व जनता के बीच संपर्क तथा आदान प्रदान का एक मंच भी है। आकाशवाणी से प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री सीधे लोगों से जुड़ते हैं और ये प्रसारण देश की 100% आबादी तक पहुंचता है। राज्य हस्तशिल्प व हथकरघा निगम के उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री व इन उत्पादों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से निगम और ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मौजूदगी में आज शिमला में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समझौता ज्ञापन से राज्य के हस्तशिल्प व हथकरघा से जुड़े 20,000 से अधिक दस्तकारों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध होगा। साथ ही इससे ब्रांड हिमाचल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कल मनाए जाने वाले हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य पर हथकरघा संचालकों को बधाई दी। इस अवसर पर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर भी मौजूद रहे।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में करुणामूलक आधार पर नौकरी देने के लंबित मामलों के निपटारे के लिए कमेटी गठित करेगी सरकार। प्रदेश में पंचायतों द्वारा बनाई गई सड़कों के रखरखाव के लिए बजट प्रावधान को लेकर मास्टर प्लान होगा तैयार। मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के सदस्य वरुण कुमार को डीएसपी की नौकरी के साथ 1 करोड़ नकद पुरस्कार देने का किया ऐलान। और केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, सरकार ने देश में रेडियो सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए उठाए कई कदम। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।